नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना पहुंचे, जहां सीएम धामी का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके लिए सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के लक्ष्य 400 पार को धार देने के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। मैं आप सबके बीच में देवभूमि से एक संदेश लेकर हमारे लोकसभा के कैंडिडेट भाई अरविंद धर्मपुरी जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप सबको इनका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और मैं जो आप सबके बीच में इतनी भीषण गर्मी में जो है आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आपके अंदर में जो जोश देख रहा हूं, जो आपकी एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जितनी मतों से, जितने वोटों से आपने पिछली बार इनको आपने विन किया था, इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों से आप सब इनको जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देने वाले हैं। और ये जो हमारी निजामाबाद लोकसभा सीट है, ये हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का डंका बजा है। पूरी देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर फैला है। भाइयों बहनों, किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, आज भारत एक सूत्र में एकता के साथ संगठित होकर विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद के तौर पर सदस्यता ग्रहण की है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। तो वहीं शपथ ग्रहण के बाद महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा में काम करने का मौका दिया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में वो उत्तराखंड के विकास के लिए काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। खुशी का माहौल है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को पूर्व में ही भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था और उत्तराखंड के सभी विधायकों ने उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित करके राज्यसभा के लिए भेजा है। बहुत बड़ी खुशी की खबर है हम सबके लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष रूप से, क्योंकि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के विभिन्न संगठनों में काम किया। पार्टी ने जहां जहां उनका उपयोग किया उसमें उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को करारा जवाब दिया है। हरीश रावत का कहना है कि हमको इस बात की खुशी है कि जो बात कांग्रेस बीते कुछ महीनों से कहती आ रही है, वो बीजेपी के नेता भी दोहरा रहे हैं। उन्होंने लैंसडाउन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप रावत की सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाते हुए कटाक्ष किया है कि बीजेपी के एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है। जो हमको इस बात की खुशी है कि जो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले हम कह रहे थे, अब जो है वो बात भाजपाई भी कहने लग गए हैं
और एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने कहा है गंगा गंगा होगी मैली, पापियों का पाप धोते धोते करके। तो ये आम भाजपाई की व्यथा है। आज के दिन जो आम भाजपाई है, वो आम भाजपाई ये दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान है, उनमें जो है स्वयं इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा, कहेगा जब तक सुधरती नहीं, गंगा साफ नहीं होती है, तब तक जो है हम तटस्थ हैं। उत्तराखंड में प्रथम चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान संपन्न होने के बाद रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीबीआरसी पुरुषोत्तम को उनके कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। साथ ही साथ उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा कि उन्हें केंद्र से आई सुरक्षा व्यवस्था में तैनात फोर्स पर भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह किया। दौरे पर गया और मैंने उन भवनों का निरीक्षण किया जिन भवनों में ईवीएम मशीनें रखी हैं। तो मुझे पता चला कि जो मशीनें रखी हैं वहां अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज उसकी सुरक्षा में लगी हैं। तो मेरा ये संदेह है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को उस भवन के बाहर रहना चाहिए, और अगर अंदर रहना है, सिक्योरिटी अंदर करनी है, तो हमारे एजेंटों को भी अंदर तक छूट होनी चाहिए कि वो भी रह सकें और देख सकें कि अब इसमें अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी में, चूंकि वो सिक्योरिटी एजेंसियां भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, जिसके मंत्री अमित शाह जी हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें ये हुआ कि भाई ये उचित नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसी अंदर रहें और हमारे लोग बाहर रहें, उनको अंदर एंट्री ना हो, ये उचित नहीं है। इसलिए मैंने शिकायत की है कि उस बिल्डिंग को पूरी तरह सील करके सिक्योरिटी एजेंसीज को बाहर से उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया जाए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आड़े हाथ में लिया, कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। कहा कि हम आर्थिक रूप से सर्वेक्षण कराएंगे। अब सर्वेक्षण कराने के बाद आपने जैसा 60 के दशक में भी इस प्रकार का एक कानून बना के लाए थे, उसमें आपने कहा जिसके पास जितने पैसे 18% बैंक में जमा करो। आज आपने कहा कि हम गांव, शहर, घर, किसी भी व्यक्तिगत, यानी आप कितना किसके पास, अब बहन को 4 तोले सोना शादी में सब देते हैं, 10 तोले देते हैं। आप क्या करेंगे फिर? आप ये देश के सामने आपको बताना पड़ेगा कि आपकी नजर उनके उस मंगलसूत्र पर भी है क्या जो घर वाले चढ़ाते हैं? क्या आपकी नजर उसके उस गोल्ड पर भी है क्या? आप किसको समानता में लाना चाहते हैं? आपकी नीतियां हमेशा रही है कि वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक यानी तुष्टीकरण आपका हमेशा एजेंडा रहा है। हाँ, हम अपने मैनिफेस्टो की खूबियां, और हम अगर कोई राजनीतिक दल देश में इस प्रकार की असमानता, देश के अंदर इस प्रकार के वातावरण के अनुसार अपना एजेंडा लाता है, तो उसके बारे में भी जनता को बताने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए यशवंतराव केलकर जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यशवंतराव केलकर जी की जयंती के मौके पर, वो आपको इस पोस्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। आगामी 10 मई को कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का विधिवत आरंभ हो जाएगा। तो वहीं बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं।
तो आपको बता दें कि चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। 10 मई को चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और इसके लिए चाहे मंदिर समिति की बात करें या फिर प्रदेश सरकार की बात करें, सभी मोर्चों पर काम किया जा 50 जगह होगी यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच। अलग अलग जगहों पर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जारी है, अगले महीने से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 105वीं जयंती आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं और राज्य आंदोलनकारियों ने हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। तो वहीं राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस इनको भूलती जा रही है, कांग्रेस को उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। हमारे राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस के स्तंभ और कांग्रेस सरकार में उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कई मंत्रालयों में बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी हमको बहुत सारी सीख और उपदेश और राजनीतिक पटल पर सामाजिक न्याय, समरसता का जो हमारा संविधान का आधार है उसको, और कांग्रेस की जो गांधीवादी छवि है उसको लेकर चलने का रास्ता सिखा कर गए हैं। हम उत्तराखंडियों के लिए और हिंदुस्तान वासियों के लिए ये गर्व की बात है, ये चंद बहुगुणा जैसा सितारा हमारे आज बीच में नहीं है। कांग्रेस का एक दुर्भाग्य था कि जब एचएन बहुगुणा कांग्रेस से कूच करके कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाया। ये हमारे अंदरूनी पार्टी की जो नीति है, मैं इसके खिलाफ हूं। हरिद्वार के जंगलों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए वन विभाग ग्रामीणों और वन गुर्जरों की सहायता ले रहे हैं, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम चलाकर वन गुर्जरों और किसानों को आग के कारणों के लिए जागरूक किया जा रहा है। और चलिए रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट, यशवंतराव केलकर की जयंती पर किया नमन। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का हमला, प्रदेश महामंत्री का बयान, कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क। देहरादून में एसएसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कहा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी, 26 और 27 अप्रैल को बारिश की संभावना। देहरादून में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। उत्तराखंड में जंगल में आग लगने की घटनाएं तेज, हरिद्वार वन विभाग का कदम, ग्रामीणों और वन गुर्जरों को आग के कारणों के लिए किया जा रहा जागरूक। विकासनगर में सेलाकुई क्षेत्र के रेस्टोरेंट में लगी आग, 3 लोगों को पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया। मसूरी में जंगल में लगी आग, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पाया काबू, आग लगने से वन संपदा और जंगली जानवरों को भारी नुकसान पहुंचा। खटीमा में प्रॉपर्टी डीलर हुए बेखौफ, सरकारी जमीन को बेचने का प्रयास, मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी में आग लगने पर जल्द पाया जा सकेगा काबू, शहर के फायर हाइड्रेट सुचारू रूप से हुए सही। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।